हाय एवरीबॉडी। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। हम मेनली डीएनए, आरएनए, उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन बायोकेमिस्ट्री, बट इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में। बट हाँ, यू हैव टू नो अबाउट द डीएनए, आरएनए, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस, कोड्स, कोडॉन्स, जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड जो है दैट आर द कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं दीज आर द इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमोलिक्यूल्स को हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। अब ये किस किस चीज़ों से बायोमोलिक्यूल्स बना होता है? बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन सारी चीज़ों से मिलकर, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों से मिलकर बायोमोलिक्यूल्स बना होता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द डेफिनेशन कि जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के हिसाब से काम करती हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स ही कहलाएंगे, क्योंकि विदाउट न्यूक्लिक एसिड लाइफ इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड का सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है कि न्यूक्लिक एसिड आर द कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स दैट प्ले एन फंडामेंटल रोल इन स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? ये हम सबको पता है। जेनेटिकली जो हम बात करते हैं ना कि जैसे फैमिली वाइज कोई बीमारी चली आ रही है, या लुक्स जो होते हैं, या बालों का टेक्सचर होता है, या स्किन का एक कैटेगरी होता है, वो सारी चीज़ें जेनेटिकली एक वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन आती हैं। तो ये किसके भरोसे आती हैं? दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स जो ट्रांसमिट करते हैं। पहले तो उसको मतलब उसको समझते हैं, बॉडी को समझने में हेल्प करता है न्यूक्लिक एसिड, फिर वो ट्रांसमिट करता है, स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, राइट। अब बात आती है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन से तरीके के दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं? दैट इज डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब डीएनए, आरएनए यही दो न्यूक्लिक एसिड हैं। अब सेकेंड जो है, पहला तो हमने समझ लिया कि न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड जो है वो ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को। और दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। अब अगला डीएनए। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए आरएनए के बारे में ही हमें पूरा पढ़ना है। तो डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स में पाया जाता है। अब सेल्स के न्यूक्लियस का मतलब होता है, अब सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, राइट। अब बात आती है कि एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, उसका जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसका हर एक चीज़, उसका डेवलपमेंट, हर चीज़ के लिए डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएनए के भरोसे ही पूरी लाइफ जो है वो चल रही है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं पेरेंट से, मदर से, मैटरनल, पैटर्नल की तरफ से इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं, तब जाके बेबी में वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो फाउंड होता है न्यूक्लियस के सेल्स के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन वन जनरेशन टू अदर जनरेशन लेकर जाता है, राइट। अब बात आ रही है कि इट इज मेड अप ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए बना किस चीज से है आखिर? तो ये हम सब ने 12th में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, फिर भी मैं एक रिवीजन टाइप का हो जा रहा है ये आप लोगों का, कि डीएनए जो है वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। इट इज मेड अप ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स। वो क्या क्या है? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब ये डीएनए की बात हो रही है, दैट इज ATGC, ठीक है, ATGC। ये एडेनाइन, टायरोसिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, एडेनाइन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये इन चारों चीज़ों से मिलकर डीएनए जो है वो बन रहा है। द सीक्वेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड्स डिटरमाइंस द जेनेटिक कोड। अब ये जिस तरीके से सेट होते हैं ना, ATGC जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो इस तरीके से सेट होते हैं, इससे एक कोड बनता है। अब हर किसी का कोड अलग अलग होता है, हर बॉडी का जेनेटिक कोड अलग अलग होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन एन ऑर्गेनिजम्स। अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड ही हमें प्रोटीन का
किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन का स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें पता चलती है, ताकि आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कुछ भी हो रहा हो उसमें हेल्प होता है। तो मैंने बताया कि ये जो ATGC सेट होता है, ये ATGC के कोड के अकॉर्डिंग ही, सेटिंग के अकॉर्डिंग ही हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उस प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो हमको क्लियर होता जाएगा। अब हमने ये DNA देख लिया, अब RNA की बारी है। अब RNA ऑन द अदर हैंड इज अ सिंगल स्ट्रैंड। अब बात आ रही है, जो DNA होता है ना वो ऐसा होता है, DNA ऐसा होता है और RNA ऐसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो ये DNA जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है और RNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब DNA हमको जो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के बारे में बताता है, ठीक है। अब लेकिन RNA क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है, tRNA, राइट, मैसेंजर RNA, tRNA। तो RNA बहुत हेल्पफुल होता है। RNA is involved in the transfer of the genetic information from DNA to protein synthesis. DNA ने इंफॉर्मेशन गैदर किया, कैरी किया। अब DNA से इंफॉर्मेशन उठा के RNA प्रोटीन सिंथेसिस में डालता है ताकि आगे के काम हो सके बॉडी को डेवलप कराने के, रिप्रोडक्स कराने के, रिप्रोड्यूस कराने के, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ RNA। कौन कौन सा RNA होता है इन्वॉल्व, दैट इज mRNA होता है, tRNA होता है, rRNA होता है। हर किसी का रोल अलग अलग होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस अगर ठीक से नहीं हुआ तो बॉडी आगे जाके काम नहीं कर पाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही हो रहा है इतना कुछ, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं दैट द उसमें प्रोटीन्स का सीक्वेंस पता नहीं करेंगे तो अमाइनो एसिड के ये जो ATGC है, इधर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस पता होने चाहिए ना। तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के हिसाब से इंफॉर्मेशंस कैरी होती हैं। एडिनाइन, थाइमीन, गुआनिन, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइट। The structure of nucleic acid is based on the concept of complementary base pairing, which involves a specific pairing with A with T और G with C. अभी मैंने आपको बताया है ना, A with U and G with C in RNA. RNA जब होता है, ये तो हमने DNA की बात की, ATGC में हमने DNA की बात की, लेकिन ये जो हम ATGC ये DNA की बात हुई। अब अगर हम AUGC की बात करते हैं तो ये RNA की बात हो रही है, क्योंकि RNA में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। तो इसीलिए RNA में जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज AUGC. This complementary base pairing allows for the accurate replication and transcription of genetic information. Genetic information का ही सारा जो है मामला है। एक DNA है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसको स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद वो आगे जाके उसको ट्रांसमिट करता है। लेकिन ट्रांसमिट के टाइम पे हेल्प पड़ती है RNA की, जो कि आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन मैसेजेस कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेकर जाता है, उसके जो कोडिंग्स हैं उसको समझता है, कोड ATGC के बेस पेयरिंग को समझता है, कौन सा किसके साथ किस टाइम के बाद कंबाइन हुआ है वो चीज़ें समझता है। तो दैट इज़ वाई RNA इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। DNA और RNA में अभी इतना ही फ़र्क है कि DNA इज़ अ डबल स्ट्रैंड एंड RNA इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड। और DNA और RNA जो है, एक में ATGC का कंपैरिजन पेयरिंग होता है और दूसरे में AUGC का पेयरिंग होता है, राइट। अब हम बात करते हैं तीन चीज़ों से जिससे मिलकर ये सब चीज़ें बन रही हैं DNA RNA। एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, दूसरा एक बेस पाया जाता है, तीसरा राइबोस शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में ही राइबोस पाया जाता है। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरफ कहाँ पे क्या चीज़ केमिकली ऐड हो रही है। अब बात आ रही है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की और राइबोन्यूक्लिक एसिड की, दोनों में ही राइबोस शुगर मौजूद है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये DNA जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है। ये देखिए, ये डबल स्ट्रैंड, ये एक सिंगल स्ट्रैंड गया, ये दूसरा वाला स्ट्रैंड।